डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूअर्स, हम आज बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फॉर लूप को देखा था। आज के ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देखना और समझना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझना है, क्योंकि ये एक वीडियो सीरीज़ है, ये ट्यूटोरियल की एक कंप्लीट सीरीज़ है। जब आप स्टार्ट से शुरू करेंगे तब आपको हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो डायरेक्टली इस वीडियो को देखने की बजाय आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, क्योंकि हर एक वीडियो प्रीवियस वीडियो के साथ इंटरलिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे कि वाइल लूप जो है कैसे जो है वो हम लिखते हैं, और वाइल लूप जो है होता क्या है। वाइल लूप फॉर लूप की तरह का ही लूप है। जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स डिफरेंट है, पर्पस सेम है कि जब आपने किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, एक से ज़्यादा बार आपने मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, तब आप लूप इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैंने मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपने किसी एक कोड लाइन को या एक मैसेज को प्रिंट करवाना है 20 बार, तो आपको अगर बग़ैर लूप के अगर आप प्रिंट एफ करते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं, तब आपको 20 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है। तो इन लूप्स की मदद से आप 2 लाइनों के अंदर वो काम कर सकते हैं जो आपको 20 लाइनों में लिखना पड़ता है। ये सिर्फ 20 तक महदूद नहीं है। अगर आपने 1000 बार भी आपने कोई एक मैसेज प्रिंट करवाना था, तो उसके लिए आपको 1000 लाइनों का कोड लिखना पड़ना है। अगर आप लूप के बग़ैर लिखते हैं प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ 1000 बार, तो अगर आप लूप के ज़रिए लिखते हैं तो आपका वही काम 2 से 3 लाइन्स के अंदर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम उसका सिंटैक्स लिखेंगे। मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ अभी। तो इसके अंदर आप देखें कि हम एक स्टेटमेंट को जब मल्टीपल टाइम्स, एक से ज़्यादा बार जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लूप का सहारा लेते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि आपने एक वेरिएबल को पहले अपने कोड में डिक्लेयर करना है, फिर उसको इनिशियलाइज़ करना है, फिर वाइल के अंदर, वाइल से इसका सिंटैक्स शुरू होता है कि आपने लिखना है वाइल, WHILE वाइल, और ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है कि ये लूप कितना आप चाहते हैं कि चले, कितनी बार ये जो कोड है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इस लूप की बॉडी के अंदर, ये कितनी बार आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कितनी बार इस कोड को आप रन करना चाहते हैं, वो कंडीशन आप जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं C++ के अंदर जाके। तो ये C++ को हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने फाइल रखी है ओपन, ABC के नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी हेडर फाइल्स जो हैं ये हमने इंक्लूड करवानी होती हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि आप नंबर साइन से स्टार्ट करते हैं और इंक्लूड का कीवर्ड लिखते हैं आप INCLUDE, और उसके बाद जो है ये लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के अंदर जो है वो आप उस फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम जो है वो लिखते हैं stdio.h। तो std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसी हेडर फाइल के अंदर जो है ये हमारे फंक्शन जो है वो कंप्लीट कोडिंग पड़ी है प्रिंट एफ के लिए। यहाँ पे हम जस्ट प्रिंट एफ करके हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बट बेसिकली ये क्लियर स्क्रीन करने के लिए भी फंक्शन, वॉइड मेन का फंक्शन, तो ये हम अगर ये इंक्लूड नहीं करवाते तो हमारे ये फंक्शन हम इसके यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका सिंटैक्स यही है, फॉर्मेट यही है कि आप पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं, जो हम जिस हेडर फाइल के हम फंक्शंस को नीचे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h है। .h जो है वो फाइल की एक्सटेंशन है, हेडर फाइल की फंक्शन है, तो h फॉर हेडर, तो .h जो है वो आता है। तो जैसे हम एक्सेल के अंदर कोई फाइल बनाते हैं, तो जब हम उसको सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसका नाम रखा ABC, तो सिस्टम के अंदर वो सेव होता है जाके abc.xls। तो इसकी एक्सटेंशन से जो है वो पता चलता है कि आप कैसे जो है वो उसको सेव करते हैं। तो उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट हेडर फाइल को अगर हम देखें, तो
इस हेडर फाइल के अंदर आप con.io.h ये भी एक हेडर फाइल है। तो अगर हम वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, तो सिस्टम के अंदर वो सेव होता है xyz.doc डॉक्यूमेंट के लिए। तो हर प्रोग्राम की एक मखसूस एक्सटेंशन से उस फाइल को जो है वो पहचाना जाता है कि ये किस प्रोग्राम की फाइल है। ABC फॉर एग्जांपल आप सेव करते हैं तो किस प्रोग्राम की है। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि किस प्रोग्राम की फाइल है? उसके एक्सटेंशन से। अगर आप APC के वर्ड में भी सेव की है, एक्सेल में भी बना के सेव किया सेम नाम से, तो वो सेव तो हो जाती है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कैसे करता है सिस्टम? उसकी एक्सटेंशन से। दूसरा .h जो है ये हेडर फाइल है हमारी। उसके बाद ये मेन फंक्शन है जो हम हर प्रोग्राम के अंदर जो है ये लिखते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर आपकी मेन कोडिंग होती है और उसके बाद हेडर फाइल्स का ये फॉर्मेट। तो ये हर प्रोग्राम का जो है, जो भी आप प्रोग्राम C++ के अंदर लिखेंगे, टर्बो C++ के अंदर, तो उसके अंदर आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये CH हम करवाते हैं गेट CH के लिए। जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ये नहीं यूज़ करते तो हमारी स्क्रीन जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे रुकती नहीं है, फ़ौरन ही वापस कोडिंग में आ जाती है। तो हम आउटपुट देख भी नहीं पाते, इतना फास्ट जो है वो फ्लिप करती है स्क्रीन। तो उसके बाद जो है वो हम इसको यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो वाइल लूप जो है वो उसको स्टार्ट करने के लिए हम उसकी कोडिंग लिखते हैं वाइल। तो जैसे मैं पूरा कीवर्ड रखूँगा वाइल, इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन देनी है। कंडीशन फॉर एग्जांपल ये हमारा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, a इसका नाम है, इसको हम इनिशलाइज कर लेंगे। इनिशलाइज करने के लिए a इज इक्वल टू 0 कि इसकी वैल्यू जो है हमने 0 असाइन कर दी। उसके बाद इसके अंदर हमने इसी वेरिएबल को कंडीशन दे दी कि ये वेरिएबल जो है ये कब तक चले, लेस देन 5 कर देते हैं, ब्रैकेट बंद की, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हमने इसको कोड जो है वो लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू हमने 0 की है, तो जब वाइल का लूप चलेगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि ये जो 0 है, ये जो 0 है लेस देन 5 है, बिल्कुल है। नीचे आया इस की कोडिंग के अंदर ये जो पैरेंथेसिस है ये वाइल लूप की है, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसने प्रिंट f किया हेलो वर्ल्ड और उसके बाद सेमीकोलन। अब उसके बाद एक और हमने लाइन लिखनी है, वो ये होनी है कि हमने इसको, क्योंकि 5 लेस देन 5 तक चलाना है, 4 तक चलाना है इसको, तो हम इसको जो है वो प्लस प्लस करेंगे। प्लस प्लस क्या होगा कि इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले 0 इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a+1। इसका मतलब क्या है कि a के अंदर 1 का इजाफा करके वैल्यू a को असाइन कर दो, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जब 0+1 होगा तो इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस, जैसे आपको इजी लगे। तो a++ से भी क्या होगा, इसके अंदर a का इजाफा हो जाएगा, 1 नंबर का इजाफा। पहले 0 है तो अभी 1 हो गया। जब 1 हुआ दोबारा लूप की कंडीशन पे आया, यहाँ पे फिर चेक किया a इज लेस देन 5। अभी a के अंदर क्या है, वैल्यू 1 है। 1 जो है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल है। फिर उसके अंदर इसको फिर प्रिंट करेगा और उसके बाद इसके अंदर 1 का इजाफा किया तो वैल्यू क्या हो गई, 1 से 2 हो गई। तो यहाँ पे फिर लूप से चेक किया कि a इज लेस देन 5। अभी a के अंदर क्या है, 2 इज लेस देन 5, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू। नीचे आया और इसको प्रिंट किया, 1 का इजाफा किया, वैल्यू क्या हो गई, 3 जो है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल है, प्रिंट किया, 1 का इजाफा किया, क्या हुआ, वैल्यू 4 हो गई। अभी 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल है। फिर एक बार इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसकी वैल्यू 5 हो गई। अभी यहाँ पे जब चेक किया 5 इज लेस देन 5, नो, वैल्यू जो कंडीशन है यहाँ पे ये फॉल्स हुई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, ये भी इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो है ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि करली ब्रैकेट एक तो हमारी मेन फंक्शन की है, वो एज इट इज़ रहेगी, और दूसरी ये जो वाइल की करली ब्रैकेट स्टार्ट की है, इसको भी आपने क्लोज करना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है, सॉरी यहाँ पे ये हमारी पहले है नीचे, तो ये जो ब्रैकेट है ये इसकी है मेन फंक्शन की, और ये जो है हमारी लूप की है। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक ही लाइन के ऊपर जो है वो सारे प्रिंट हो गए, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी कोड के अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर और डबल कोट्स के अंदर ये हम इसको एंड के ऊपर \n कर देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप \n कर रहे हैं ये डबल कॉमे के अंदर हो।
जब डबल कॉमे के अंदर होगा क्या होगा कि हर बार जब ये प्रिंट होगा साथ ही नई लाइन शुरू हो जाएगी, यानी हर बार ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी और हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा ये नई लाइन पे आएगा। तो ये \n बेसिकली न्यू लाइन का कोड है। जब ये आप लिखते हैं साथ ही जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाते हैं तो हर दफ़ा जो है ये लाइन कंप्लीट हो जाती है, न्यू लाइन यहाँ से शुरू होती है, फिर आउटपुट आती है, फिर न्यू लाइन, फिर आउटपुट आती है। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये सारे ऊपर वाला भी आ रहा है नीचे। तो इसके लिए हमने लास्ट जो है वो हम इसका सोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लियर स्क्रीन है का एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस आउटपुट है वो सारी क्लियर हो जाती है, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाती है और आप नए सिरे से जो है वो सिर्फ आपको मौजूदा जो प्रोग्राम है इसकी आउटपुट ही नजर आएगी। प्रीवियस प्रोग्राम्स की जो आउटपुट है उसको क्लियर कर देगा, यानी क्लियर कर देगा स्क्रीन। CLR फॉर क्लियर और SCR फॉर स्क्रीन। ठीक है, अभी जब मैं रन करूंगा अभी हमारे पास सिर्फ इसी ही प्रोग्राम की आउटपुट आएगी और आपने देखा हर बार जो है वो न्यू लाइन शुरू हुई है। और अभी ये कितनी बार 5 बार आप देख सकते हैं कि प्रिंट हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन रुक गई है। ये किसकी वजह से रुकी है? ये जो गेट कैरेक्टर वाला हमने फंक्शन यूज किया उसलिए। जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करते आप जो है इस आउटपुट को देख सकते हैं और ये यहीं पे स्क्रीन रुकी रहेगी। इस स्क्रीन को यहाँ पे रोकने के लिए हम ये CH जो है CH इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज करके ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है और इसके जरिए हम स्क्रीन को रोकने के लिए हम ये जो है वो कोड लिखते हैं। तो अगर मैं इसको कहता हूँ ये अभी तो 0 से लेके 4 तक चला, जैसे 5 हुआ तो ये टर्मिनेट हो गया हमारा लूप। तो मैं इसको कहता हूँ जी, इसको कहते हैं जी लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे, यानी जब वैल्यू 5 हो, 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन 5 के इक्वल तो है क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी लगाई है, हमने ऑपरेटर लेस देन एंड इक्वल टू 5 है कि a की वैल्यू जब तक 5 है तब तक भी चले। तो जब वैल्यू 5 हुई तो 5 लेस देन तो नहीं है 5, बट 5 इज इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू हुई और एक बार फिर प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद एक का इजाफा हुआ, वैल्यू हो गई 6। तो ना तो कम है 5 के और ना ही इक्वल है 5 के, ना ही बराबर है 5 के। तो इसलिए जो है ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास 6 बार जो है वो प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। तो आप 0 से काउंट करें, 0 से लेके 5, तो टोटल काउंट हमारा 6 ही बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं यहाँ पे 1000 बार भी अगर प्रिंट करवाना चाहूँ इस हेलो वर्ल्ड को या किसी भी मैसेज को, तो आप जो है जस्ट यहाँ पे आपने नंबर चेंज करना है। मैं 5 की जगह 10 करता हूँ। इसको मैं अगर 10 करता हूँ, सॉरी, तो अभी आप देखेंगे कि 11 बार जो है वो रन होगा। ये देखिए, मैं इसको कहता हूँ 100 टाइम करो, तो ये 0 से लेके 100 101 बार जो है वो प्रिंट किया। ठीक है, अगर मैं इसको \n को हटा देता हूँ तब आपको क्लियर पता चलेगा कितनी बार हुआ है। ये देखिए 100 टाइम जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो है इसको हम स्पेस भी बना सकते हैं। अगर आप टैब भी होता है \t करें तो टैब का जो है वो एक गैप बन जाता है। ये देखें, एक टैब के गैप से जो है हमारा 100 टाइम जो है वो प्रिंट हो गया। तो आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, समटाइम स्टैटिक भी प्रिंट करा सकते हैं। एनी मैसेज जो आप डबल कोट्स के अंदर उसको देंगे, उसको रन करेंगे तो वो आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो ये था वाइल लूप जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो लूप का फंक्शन, लूप का जो है मकसद यही है कि जो कोड आपने, जैसे मैंने अभी 1000 बार प्रिंट करने के लिए मुझे, या 100 बार प्रिंट करने के लिए मुझे 100 लाइनों का कोड 100 दफ़ा प्रिंट ऑफ लिखना पड़ता। तो अभी लूप के ज़रिए मैंने 3 से 4 लाइनों के अंदर जो है वो टोटल 3 लाइनों का कोड है, 1, 2 और 3। एक में आप लूप को कंडीशन देते हैं, दूसरी एक आपकी स्टेटमेंट हो जाती है और एक के अंदर जो है वो वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं। तो इस तरह से चाहे आप 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, जितनी बार मर्जी आप इस कुछ प्रिंट करना चाहें, आपने जस्ट करना क्या है, आपने सिर्फ जो है यहाँ पे वो वैल्यू दे देनी है जितनी बार आप प्रिंट करना चाहते हैं। दैट्स इट। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, हमारा फेसबुक के ऊपर पेज भी है और उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और
यूट्यूब के ऊपर चैनल है हमारा GD लर्निंग चैनल, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप मैसेजेस में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारी और भी वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, उनको भी देखें, आपको उम्मीद है काम आएगी। वीडियो देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।